हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डियर्स, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। डियर्स, यदि डियर्स आप लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें ज़रूर देखिए, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डियर्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यदि हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम और आप आपस में जुड़े रहेंगे डियर्स। ठीक है डियर्स, आज हम 12th केमिस्ट्री का एक न्यू लेसन 11th लेसन है डियर्स, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो डियर्स, पहले हम एल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर्स, क्या होती है एल्कोहल? तो जैसा कि आप देख रहे हैं डियर्स कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। डियर्स, एलिफेटिक क्या होते हैं? डियर्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया होगा एलिफेटिक के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डियर्स। एलिफेटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ डियर्स, जैसे डियर्स अगर मीथेन है तो खुली श्रृंखला के फॉर्म में है डियर्स, या मैं एथेन ले लूँ डियर्स, जो खुली श्रृंखला के रूप में हो। तो डियर्स क्या है, इनका एच हटता है, उसी के साथ OH लग जाता है डियर्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। हाइड्रॉक्सी का मतलब है डियर्स OH समूह, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं डियर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक CH3OH और C2H5OH, CH3OH डियर्स मेथिल एल्कोहल, C2H5OH डियर्स एथिल एल्कोहल। इनके IPC नाम वगैरह भी अगले डिस्कस करेंगे डियर्स। तो डियर्स, अगर हम देखें तो एल्कोहलों में हाइड्रॉक्सी समूह OH किसी एल्किल समूह R से जुड़ा रहता है डियर्स। एल्किल समूह R, वही मैंने अभी कहा, एलिफेटिक ही एल्किल समूह होता है डियर्स। हेलो एल्केन जो लास्ट लेक्चर पढ़ा डियर्स, इससे पहले वाला लेसन पढ़ा था, उसमें मैंने डिस्कस किया था डियर्स। उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डियर्स, फिर हमसे वीडियो जरूर देखिए डियर्स। इनमें मतलब है एल्कोहल में OH समूह जो है क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है डियर्स। अणु में OH समूह डियर्स, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को डियर्स निम्न 4 भागों में डिवाइजेशन किया गया है डियर्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। डियर्स, अगर किसी भी एल्कोहल में OH समूह, जो OH है वो समूह अगर डियर्स एक होता है तो उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH होते हैं डियर्स तो उसे डाईहाइड्रिक। अगर 3 होते हैं डियर्स ट्राईहाइड्रिक। अगर 3 से अधिक होते हैं डियर्स, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं डियर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिखाया है डियर्स C2H5OH, इसका नाम एथिल एल्कोहल है डियर्स। ये क्या है, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों है मोनोहाइड्रिक? क्योंकि इसमें OH समूह एक है डियर्स। ऐसा डियर्स एग्जाम्पल और दूसरा लिया है CH2OH सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए डियर्स, इसका नाम एथिल ग्लाइकोल है। और ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों डाईहाइड्रिक? क्योंकि इसमें OH डियर्स 2 हैं। कितने हैं? 2, इसीलिए ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है डियर्स। एक और मैंने उदाहरण दिया है थर्ड डियर्स CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOS सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम वैसे ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन होती है, लेकिन डियर्स यहाँ पर OH संख्या कितनी है? 3 है OH की संख्या, 1 2 3, इसीलिए क्या है डियर्स, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो डियर्स, ये मैंने आपको बताया कि एल्कोहल निम्न 3 भागों में होते हैं, या मैंने 3 पार्ट में इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। बट डियर्स, 12th केमिस्ट्री में केवल डियर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी के बारे में मिलता है। तो डियर्स, इसके बारे में करते हैं डिस्कस, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डियर्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल डियर्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि ऐसी एल्कोहल
जिसमें केवल OH समूह जो है वो एक हो, तो हम उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब डियर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा मैंने बता दी। डियर्स अगर मैं इसका सामान्य सूत्र देखूँ, क्या देखूँ डियर्स, सामान्य सूत्र, तो डियर्स इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, या मैं डियर्स इसको ऐसे ले सकता हूँ CnH2n+1 OH। डियर्स ये क्या है, मैं अभी इसके बारे में करूँगा डिस्कस। ये डियर्स इसका सामान्य सूत्र है। हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह डियर्स हम R भी लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं डियर, ROH। अगर हम देखें डियर्स, अगर R के आधार पर देखें तो R आपका वही, जैसे मैंने डियर्स लास्ट लेसन बताया था, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, तो ये डियर्स आपके R हैं। क्या है, R एल्किन डियर्स, एल्किल समूह। OH तो आपका हाइड्रॉक्सी समूह है ही है डियर। अब इन सूत्रों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या है डियर, अगर कोई पूछता है आपसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है डियर, चाहे आप ये बता दें, चाहे ये बता दें, चाहे ये बता दें, लेकिन उसके आधार पर बता दें डियर। ये और ये एक ही हैं डियर। जैसे ही यहाँ पर 2 H हैं, अब एक H में इसको इसके साथ लिख दिया डियर यहाँ पर OH के फॉर्म में। अगर डियर्स मैं देखूँ इसके आधार पर डियर, जैसे आपका सूत्र है CnH2n+1 OH। डियर्स अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ डियर्स, n बराबर 1, तो डियर जैसे ही मैं n बराबर 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 रखा जाएगा CH2 × 1 + 1 OH। अब डियर्स यहाँ पर H आपका 2 एकम 2 और 1 3, CH3OH। तो डियर्स हमें मिल गया CH3OH। डियर CH3OH का नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। डियर्स अगर IUPAC नाम देखें एक C है, ऑल आएगा, तो डियर्स OH का ऑल आता है। डियर्स फर्स्ट ईयर में आपने IUPAC नाम रखना सीखा होगा डियर्स, अगर नहीं सीखा तो मैं अगले डिस्कस करूँगा। तो डियर्स इसका नाम क्या आ जाएगा, मेथेनॉल, IUPAC नाम। इफ अगर हम डियर्स n बराबर 2 रख लेते हैं, क्या रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं डियर्स, तो C n की जगह 2, H2 × n की जगह 2 + 1 OH, तो क्या मिलेगा डियर, C2 H2 दूना 4 1 5 C2H5OH। तो डियर जैसे ही हम n का मान रखते जाएंगे, कि बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही हमें उच्च कोटि की एल्कोहल मिलती जाएगी। जैसे डियर्स पहला हमें n बराबर 1 रखा तो मेथिल एल्कोहल मिली, दूसरा n बराबर 2 रखा तो एथिल एल्कोहल मिली, अगर n की जगह 3 रखेंगे तो प्रोपिल मिलेगी, और डियर्स n की जगह अगर 4 रखेंगे तो ब्यूटिल एल्कोहल मिलेगी। ऐसे डियर्स पेंटिल एल्कोहल लगातार रखते जाएंगे और हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कई अदर नेम्स मिलते जाएंगे, अदर एल्कोहल्स मिलते जाएंगे। अब डियर्स कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी के। डियर्स में देखिए, डियर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी के कुछ उदाहरण, मतलब कुछ उनके सूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम वगैरह। जैसे डियर्स पहला आप देख रहे हैं CH3OH है, इसका साधारण नाम डियर्स मेथिल एल्कोहल होता है, IUPAC नाम डियर्स मेथेनॉल। ऐसे डियर्स CH3CH2OH, अगर इसे हम डियर्स इकट्ठा करके लिख लें, C2H5 भी लिखा है, C2H5OH डियर्स एथिल एल्कोहल, IUPAC नाम एथेनॉल। ऐसे डियर्स एक C और बढ़ गया है, C3H7OH, तो क्या n प्रोपिल, n का मतलब है एक सीधे श्रृंखला में है, n प्रोपिल एल्कोहल, IUPAC नाम डियर्स 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल बनाल। ऐसे डियर्स अगर पढ़ता जाएगा तो यहाँ आपकी विभिन्न प्रकार की एल्कोहल मिलती जाएंगी। डियर्स इन्हें देख लीजिए। अब डियर्स अगर मैं बात करूँ कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार की होती हैं, अभी हमने डिस्कशन ये किया था कि एथिल एल्कोहल कितने प्रकार की। एथिल एल्कोहल हमने 3 प्रकार की देखी थी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अगर हम डियर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में डिस्कस
करते हैं डियर्स। डियर्स मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। तो डियर्स अगर हम देखें तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है वो कार्बन की संख्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है डियर्स। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, या हम यूं कहें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। बात वही है डियर्स, इसका हम करते हैं डिस्कशन। तो डियर्स क्या है, आपके जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं वो डियर्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डियर प्राथमिक एल्कोहल। क्या होते हैं डियर प्राथमिक एल्कोहल? तो डियर प्राथमिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है RCH2OH होता है डियर्स। अब RCH2OH, R का जो R है डियर्स, जहाँ R इज इक्वल टू चाहे H हो, चाहे H हो चाहे डियर्स कार्बन हो, इस कार्बन के साथ आपका डियर्स हाइड्रोजन आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं, जैसे CH3 डियर्स, CH3 या C2H5 डियर्स, कुछ भी इस R की जगह हो सकता है एल्केन, और डियर्स हाइड्रोजन भी हो सकता है डियर्स। अगर हम एग्जाम्पल दें इसका डियर्स, अगर हम R की जगह H रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? HCH2OH डियर्स। हम इसे इकट्ठा करके लिखेंगे CH2 कितना हो जाएगा? CH3OH। अगर हम डियर्स इस R की जगह CH3 रख लेते हैं डियर्स, CH3 CH2OH, इसे इकट्ठा करके लिखेंगे C2H5OH। डियर से मेथिल एल्कोहल मिली थी, डियर से एथिल एल्कोहल मिली। ऐसे इस डियर C2H5 रख लेंगे। अगर मैंने डियर C2H5 रखा, C2H5 डियर CH2OH, हम इसे इकट्ठा करके लिखेंगे डियर C2 और 1 3 C3H7OH। डियर से क्या हो जाएगा आपका? प्रोपिल एल्कोहल। तो डियर से प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का सीधा सा मतलब है जो C है इसके साथ या तो H जुड़ा हुआ हो या एक C जुड़ा हुआ हो, ठीक है। H या C के अलावा एक ही C डियर्स, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 होती है डियर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर C की संख्या 4 होती है डियर्स। एक OH से जुड़ी है, 2 डियर्स H से जुड़ी हैं। अब एक सिर्फ खाली है इसके साथ R जुड़ा हुआ हो। अगर मैं डियर्स इसका सामान्य सूत्र देख लें तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं डियर्स, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड के साथ वही मैंने कहा R की जगह आपका H हो सकता है और कोई भी एल्केन हो सकता है डियर्स, जो मैंने रख के आपको दिखाया। अब डियर्स अगर हम देखें द्वितीयक एल्कोहल, या देखें डियर्स द्वितीयक या हम इसको 2 डिग्री बोल देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। अब डियर्स द्वितीयक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो डबल बॉन्ड CHOH, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 बॉन्ड फ्री हैं। इन दोनों बॉन्डों के साथ डियर्स, H छोड़ के डियर्स, H नहीं होगा, H छोड़ के इन दोनों बॉन्डों के साथ कोई भी एल्केन ऐड हो सकता है डियर्स, कोई भी एल्केन, यहाँ पर कोई भी एल्केन डियर्स, यहाँ सेम भी हो सकता है और डियर्स अलग अलग भी हो सकता है, जैसे आप, तो डियर्स अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है डियर्स। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ डियर्स, अगर मैं इन बॉन्डों के साथ जोड़ के दिखाऊँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर डियर्स,
OH, एक तो आपका HE वाला जुड़ा हुआ है, अभी दो बचे डियर्स, ये वाले दोनों, ये दोनों, इनके साथ डियर्स अगर मैंने CH3 जोड़ दिया डियर्स, ये तो क्या है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। लेकिन ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। क्यों है द्वितीयक एल्कोहल? क्योंकि इस C के द्वारा आपके दो एल्केन समूह जुड़े हुए हैं, दो एल्केन समूह जुड़े हुए हैं डियर्स। अगर हम थर्ड देखें, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल डियर्स क्या होते हैं? तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का अगर मैं सामान्य सूत्र देखूं डियर्स, ट्रिपल बॉन्ड फ्री OH। तो डियर्स क्या है, तीन बॉन्ड इसके फ्री होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डियर्स, COH और इस फॉर्म। अब डियर्स इसके तीन बॉन्ड फ्री हैं, इन तीनों के साथ कोई भी एल्किल समूह ऐड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जोड़ के दिखाऊँ आपको डियर्स, तो यहाँ आपका CH3, CH3 और CH3। तो ये डियर्स इसका नाम अगर देखें तो डियर्स ब्यूटिल एल्कोहल आएगा, हर शरीर ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन ये ब्यूटिल एल्कोहल तो है ही है डियर्स, लेकिन ये एक तृतीयक एल्कोहल है। क्यों है तृतीयक एल्कोहल? क्योंकि इसी के साथ आपके तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ। डियर्स, कोई भी कुछ भी सीखने के लिए आपको लगातार वीडियो देखनी पड़ेंगे, वीडियो लेक्चर। अगर डियर्स हम कोई भी वीडियो लेक्चर मिस कर देते हैं, कोई एक छोड़ देते हैं, तो हम वहीं पर कुछ ना कुछ छोड़ देंगे जिससे हम सीख नहीं पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।